नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 16 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार घोषित। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर। अफगानिस्तान नगरहार प्रांत में तेज बारिश के कारण आई बाढ़ में 35 लोगों की मौत, 250 लोग घायल। फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ, जारी की 20.89 करोड़ रुपए की पहली किश्त। भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक 2 गुना होकर $60 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना। विदेशी निवेशकों ने जुलाई में भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 24,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। स्वीडिश ओपन टेनिस में आज अपने सिंगल्स और डबल मुकाबले खेलेंगे भारत के सुमित नांगल। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में आधिकारिक तौर पर नामांकित किया गया है। कल रात रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के प्रतिनिधियों ने बहुमत हासिल करने के बाद उनका नामांकन आधिकारिक रूप से घोषित किया। वर्ष 2016 में जीतने और 2020 में राष्ट्रपति जो बाइडेन से हारने के बाद यह श्री ट्रंप का लगातार तीसरा नामांकन है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव इस वर्ष नवंबर में होने जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंदन कुमार जुगनौथन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री मॉरिशस के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों पर व्यापक चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और मॉरिशस के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, सागर दृष्टिकोण और ग्लोबल साउथ के विचारों के महत्व को बल मिलेगा। पूर्वी अफगानिस्तान के नगरहार प्रांत में तेज बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 35 लोगों की मृत्यु हो गई है और 250 लोग घायल हो गए हैं। इस आपदा के कारण कल पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत के आसपास के क्षेत्रों और जलालाबाद की प्रांतीय राजधानी सुखरोड जिला प्रभावित हुआ है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भारत सरकार ने साल 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए पहली किश्त जारी कर दी है। सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसियों को 2.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर की पहली किश्त जारी की है। गाजा में जारी प्रदर्शन के बीच भारत फिलिस्तीन को इस साल 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर की मदद करेगा। केनरी और अमेज़न पे के एक संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक 2 गुना होकर $60 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। शहरी भारत कैसे भुगतान करता है नामक अध्ययन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में खुदरा लेन देन के लिए भारत का डिजिटल भुगतान बढ़कर $3.6 ट्रिलियन हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह $300 बिलियन था। विदेशी निवेशकों ने जुलाई महीने के पहले 2 सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 24,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार 15,352 करोड़ रुपए शेयरों में और 8,484 करोड़ रुपए ऋण बाजारों में लगाए गए हैं। स्वीडिश ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल के 32वें राउंड के मुकाबले में आज भारत के सुमित नांगल का सामना स्वीडन के एलियास येमेरन से होगा। अर्जेंटीना ने आज सुबह कोलंबिया को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में लटेरो मार्टिनेज ने अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ में विजयी गोल किया। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।